इससे ना मुझे एक फ्रेंड याद आया मेरा। एक फ्रेंड, उसका नाम है विमल। हम्म। ठीक है। अ, मेरी वाइफ कहती है कि हाँ, तुम उसके साथ अगर कहीं जा रहे हो प्लीज़ कहीं अच्छी जगह चले जाना। तो वो बंदा ना स्पिरिचुअल है। अच्छा, ओके। ठीक है। सिंगल है। हम्म। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि उसका मैं किसी का रिलेशनशिप सेट कर दूं, कि मैं बीच में कॉमन फ्रेंड एक्ट कर जाऊं। हम्म। मैं एक सेटअप बना दूं कि जहाँ पे तुम दोनों बात कर लो। तो वो बंदे का इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उस बंदे का इंटरेस्ट ना ज़्यादा इंक्लाइन स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, बट ही ओके। वांट्स टू गेट मैरिड। तो हम बैंगलोर में थे। हम्म। ठीक है। तो बैंगलोर में अगर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो बैंगलोर रहता है, तो मुझे कहाँ लेके जाएगा मेरे भाई? कहीं कोरमंगला रोड पे, ऊटी। ऊटी भी नहीं, नहीं कहीं आसपास रात को हॉप अच्छा, कराने के वैसे लिए वाला, पार्टी। ओके। मेरे पास एक दिन है, जैसे संडे का दिन है जैसे, तो हम्म। तू मुझे रात को या कहीं कैफे लेके जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया एक आंटी के यहाँ से, जहाँ पे इडली मिलती है, हम्म। चिकविलापुर में। ओके। ठीक है। फिर वो मुझे लेके गया कहीं पे जहाँ पे मंदिर था, जहाँ पे नंदी बैठे हुए हैं। फिर वो मुझे लेके गया यहाँ पे एक पीड़ बाबा बैठते हैं वहाँ पे। हम्म। फिर वो मुझे लेके गया यहाँ पे शिव जी ने कभी कोई पैर या कुछ रखा था। ओके। फिर वो मुझे लेके गया कहीं और मंदिर। फिर मैं यहाँ, तो मैं अपनी वाइफ को बता रहा था मैं यहाँ गया। हम्म। तेरी क्या, तुमने कहीं कॉफी शॉप कैफे कहीं गए, तुमसे मंदिर घूम रहे हैं? यहाँ पे ना टीके ना बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। हर फोटो के अंदर टीके बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने दिन में 12 मंदिर कवर किए। और ना वो मेरे साथ ना, हम बाद में जाके स्टारबक्स बैठे। हम्म। ठीक है। कॉफी स्टारबक्स ही पीता वो। हम्म। हम स्टारबक्स बैठे। मुझे कहता शिट। मैंने कहा क्या हुआ भाई? हम्म। कह रहा यार हम वो पता नहीं कौन से अनुपति रात मंदिर नहीं गए। मैंने कहा यार, कहता फिर पूरा नहीं होगा ना हमारा। फिर हम वहां से उतर के अरे वहां गए। बाप रे। फिर हम वहां पे 7 बजे वहां पहुंचे। फिर वहां पे नंदी के कान में कुछ बोलना होता है, तो फिर बोला, फिर वापस आया। मैंने कहा यार तेरी शादी नहीं हो रही ना, सही नहीं हो रही। यार मेरे को लगता है ठीक भी है और गलत भी है। मतलब भगवान की तरफ लीन हो जाओ। अरे यार उसकी 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 आउटिंग ही ये होती है। अगर मैं इसको दिल्ली बुलाया ना, क्या भाई ऋषिकेश चले, वहाँ मेडिटेशन करेंगे। अरे बाप रे, क्या एज है? 32, 33। पता नहीं क्या करेगा, बट ठीक है, जो कर रहा है करने दो। शरीफ आदमी यार। ही इफ ही स्टिक्स टू वन ना, आई एम श्योर ही विल स्टिक टू वन। वो अभी तो बहुतों पे ट्राई करता है। हम्म। फिर वो लड़कियां बेचारे उसका वो कर देती हैं। काट देती है ना। हाँ, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस अलग है यार। ही इज अ फैमिली गाय। उसकी मदर अभी पास अवे हुई हैं। तो वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाय। अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं तो इंसानियत एग्जिस्ट करती है। हाँ, वैसे ये तो है। हम्म। इनकी वजह से हमारा जो कहता संस्कृति है ना वो मैंने आगे उसको जा रही है। मैंने इवन उसे बोला कि मैंने कहा यार व्हाई डोंट यू गो आउट। हम्म। मैंने कहा जा थाईलैंड वाईलैंड घूम कर। मैं उसको बिगाड़ना चाह रहा था। कहता कि यार मैं जो चीज़ बाद में भी नहीं करनी, अभी भी नहीं करनी, व्हेन मेरी जो रिलेशनशिप होगी उनके साथ, तो उन्हीं के साथ घूमने जाऊंगा यार। ही इज ऑफ दैट थॉट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भगवान को ज्यादा मान रहे हो और मंदिर जा रहे हो और उनसे मांग रहे हो कि हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, वो उतनी ज्यादा परीक्षा लेने लग जाते हैं? मुझे लगता है उतनी ज्यादा बैंड बजनी पहले तुम्हारी स्टार्ट होती है, वो बाद में मिलता है। पहले वो 1 महीना तुम्हें बहुत नचाएंगे, वो एकदम उस चीज को ना पास भी होगी, दूर कर देंगे। लेकिन जब तुम मांगना छोड़ोगे ना, तब तुम्हें शायद वो मिलनी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता। ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता। पता नहीं साला मेरे केस में होता है। हाँ, मैं तुम्हें अगर तुम्हें पता है वैसे एक चीज मैं तुम्हें थोड़ा झटके दे दूं थोड़े से। हाँ। अच्छा लेट मी आस्क यू, तुम्हें लगता है भगवान है? हाँ। नहीं है। अरे पावर तो है, यूनिवर्स तो हाँ है, हाँ वो हाँ। कनेक्शन तो है। हमने उसको गॉड, हर चीज ना गॉडली है। मतलब देखो शिव तो है। शिव ही गॉडली है। शिव ही गॉड है, हाँ। ओके, देयर इज नो ह्यूमन लाइक, ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कुछ हाँ, वैसे वो नहीं है, वो एक पावर, एक वो रोशनी। एक, हाँ ऐसे कह सकते हो। वो एक गॉडली है सब हाँ कुछ। हाँ। और उसके अंदर चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो बिल्कुल। हम भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम भी वो है। अगर वो है तो हम भी हैं, हम हैं तो वो है। हाँ, ठीक करेक्ट है। है। अगर हम नहीं है ना तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये दिस इज शिवा। हाँ, वही बुक में लिखा है ना कि अपने हाँ अंदर पहले भगवान को ढूंढो। हाँ। तो तुम्हें तब चीजें ना, तुम्हें तब मिलने लगती हैं जब तुम उसके काबिल हो जाते हो। मांगने से नहीं मिलती। हर चीज ना एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर है। हाँ। जैसे हर चीज एनर्जी है। मैं आज एक पर्टिकुलर ओहदे का डिजर्विंग बन जाता हूँ, मैं उस लेवल का कंटेंट बना रहा हूँ, मैं उस लेवल के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और मैं उस लेवल की एनर्जी रेवरबरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके से जी रहा हूँ। तो मेरे को वो चीज़ें मिलने लग जाएंगी, क्योंकि मैं उस लेवल पे एक्सेस करने लग जाऊंगा। एग्री, ये भी होता है। ऐसा ही होता है, और कोई रास्ता नहीं है इसका। बट कई बार कुछ पावर्स, कुछ शक्तियां वो वर्क करती हमारे ना एक कंसोलिडेशन होता है, वो पुल अप होता है। ठीक है। व्हेन यू मैनिफेस्ट, हाँ मैनिफेस्ट नहीं। करते हो। मैनिफेस्ट करने का मतलब हो गया भगवान से मांगना। हाँ। ठीक है। तुम मांगते हो, तुम इमेजिन करते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन, फिर तुम उस एनर्जी में रेवरबरेट। तुम्हें मैनिफेस्ट में भी यही बोला जाता है कि तुम उस चीज को मानो कि वो है उस लेवल पे। हाँ, जब तुम मानने लगते हो तुम बस वैसे बन जाते हो। ऐसा भी है ना कि मैं एक बात बता मेरे भाई, कि मैं यहाँ से ना आज बोलना शुरू करता हूँ, दिस इज द इंडियाज बेस्ट पॉडकास्ट। ठीक है। और मैं फील नहीं कर रहा अंदर से, मैंने बोल दिया। कोई फायदा नहीं है कोई उसका। फायदा नहीं है।
मैं फील करके बताता हूँ भाई, दिस इज द इंडियाज बेस्ट पॉडकास्ट। अभी नहीं है, अगले 3 महीने में हो जाएगा, और ये मैंने फील करके बोला है अभी, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं जिस लेवल का कंटेंट बना रहा हूँ ना, कोई और नहीं बना रहा है। हाँ और अगर जो बना रहा है वो मेरे सामने आके बैठ सकता है, आई एम गोना किल दैट गाय इन डिस्कशन, नो मैटर व्हाट टॉपिक इट इज। हम जियोपॉलिटिक्स की बात, हम लाइफ की बात कर लें, जियोपॉलिटिक्स भी पार्ट है लाइफ का, लेट्स टॉक लाइफ। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं, एंड आई एम नॉट, मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं बैठ रहा हूँ, हम एक गुड डिस्कशन के लिए बैठ रहे हैं, एंड आई विल किल यू इन दैट। दिस इज, दैट्स द रीजन आई एम कॉलिंग इट इंडियाज बेस्ट पॉडकास्ट। अब मैं उस एनर्जी में रेवरबरेट कर रहा हूँ। तो मेरा ना सिर्फ एक डायलॉग था जो मैं 2 महीने से नहीं बोला, क्योंकि मैं परेशान था। जैसे मेरा इंस्टा हैंडल है दामोदर शर्मा, और शुरू से तो मैं डायलॉग बोलता था कि देख भाई, दामोदर शर्मा से भिड़ने के लिए ना दामोदर शर्मा बनना जरूरी है, और वो एक ही है, तो तुम मुझसे तो कभी नहीं भिड़ पाएगा। जब तक मैं इस कॉन्फिडेंस में रहा हूं ना कि आई एम वन एंड ओनली, मुझसे लिटरली भिड़ने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं। लड़ाई झगड़ों में, पावर में, किसी भी चीज में लगा लो, मैं फिर हरा के ना कहीं से निकाल तुमने के हराया नहीं है, तुमने लोगों को बाईपास किया है। दिस इज अ वेरी गुड साइकोलॉजी जो तुम अभी कैरी कर रहे हो। ओके। द मुदित शर्मा, इस बार ये बंदा भिड़ा, हाँ, मैं भिड़ा, हाँ। ये तो मेरी पावर का ही नहीं है, तो तुमने उसको रिप्लाई करना ही नहीं सोचा, तुमने उसको इग्नोर कर दिया। नहीं, जुबान से रहा है। मेरी जुबान ऐसी है कि भाई एकदम वो जो कहते हैं ना, वो औरत की जुबान कैची वाली, मैं ऐसे चीर फाड़ करनी स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने दोस्ती में उसमें आसमान पे बैठाया ना, हाँ, मैं नीचे फिर बहुत गंदा पटकता हूँ। ये हुआ है। लेकिन अभी 2 महीने से ना मेरी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है।